हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की हमारी वीडियो होने वाली है फाल्गुन मास 2026 से रिलेटेड। फाल्गुन मास 2026 कब से शुरू हो रहा है, इस महीने का क्या महत्व होता है, साथ में हम जानेंगे कि इस महीने में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसी के साथ हम जानेंगे कि इस महीने में आप भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण को किस तरीके से प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। और हम जानिए कुछ सरल और बहुत ही चमत्कारी से उपाय। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हिंदू वर्ष का अंतिम महीना फाल्गुन बेहद विशेष माना जाता है। साल 2026 में फाल्गुन मास की शुरुआत 2 फरवरी सोमवार से हो रही है। यह महीना ऋतु परिवर्तन का संकेत देता है और आध्यात्मिक रूप से आत्मशुद्धि का समय माना जाता है। फाल्गुन मास भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होता है। इसी महीने होली और महाशिवरात्रि जैसे प्रमुख पर्व आते हैं जो भक्ति, आनंद और आत्मिक जागरण का संदेश देते हैं। शास्त्रों के अनुसार फाल्गुन मास में जप, तप, संयम और दान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। हालांकि इस पवित्र महीने में कुछ कार्यों को करने से बचना भी उतना ही आवश्यक माना गया है। फाल्गुन मास माघ पूर्णिमा के अगले दिन से शुरू होता है। यह महीना प्रकृति में बदलाव का संकेत भी देता है। सर्दी कम होने लगती है और वसंत ऋतु का आगमन होता है। धार्मिक दृष्टि से यह समय आत्मिक शुद्धि, भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा के लिए बहुत शुभ माना जाता है। इसी महीने में बहुत ही प्रमुख त्योहार आते हैं, जैसे कि 13 फरवरी को आएगी विजया एकादशी, 15 फरवरी को महाशिवरात्रि, 19 फरवरी को फुलेरा दूज, 24 फरवरी को होलाष्टक, 27 फरवरी को आंवला एकादशी और 4 मार्च को होली। फाल्गुन मास में श्री कृष्ण भक्ति का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है इस माह में उनकी पूजा से वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है, ज्ञान और विवेक में वृद्धि होती है। भगवान शिव की आराधना का पर्व महाशिवरात्रि इसी मास में आती है। इस दिन शिव पूजा करने से मानसिक शांति मिलती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और जीवन में स्थिरता आती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चंद्रमा की उत्पत्ति फाल्गुन मास में हुई थी, इसलिए इस महीने चंद्रदेव की पूजा से मन की चंचलता कम होती है, मानसिक संतुलन बना रहता है। शास्त्रों में फाल्गुन मास को दान के लिए उत्तम समय बताया गया है। इस महीने किया गया दान विशेष फल देता है। अन्न और भोजन, वस्त्र, धन, जरूरतमंदों की सहायता करना शुभ माना गया है। मान्यता है कि इस महीने दान करने से सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। यह साल का अंतिम महीना है। बड़े धार्मिक पर्व इसी महीने में आते हैं। पूजा, पर्व और दान तीनों का महत्व है। मन, शरीर और समाज तीनों स्तर पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। आइए जानते हैं कि फाल्गुन माह में आपको भूलकर भी कौन से काम नहीं करने हैं। होलाष्टक में मांगलिक कार्य नहीं करें। फाल्गुन माह में होली से पहले होलाष्टक लगते हैं। इस दौरान विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, नामकरण जैसे शुभ कार्य करना वर्जित माना गया है। मान्यता है कि होलाष्टक के समय किए गए मांगलिक कार्य में रुकावटें आ सकती है। तामसिक भोजन से दूरी बनाएं। इस पवित्र महीने में मांस, मदिरा, अंडा, प्याज और लहसुन जैसे तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। फाल्गुन मास शरीर और मन दोनों की शुद्धि का समय होता है। तामसिक आहार से मानसिक अशांति और नकारात्मकता बढ़ती है। क्रोध और अहंकार से बचें। फाल्गुन माह में क्रोध, ईर्ष्या और घमंड से दूर रहना बेहद जरूरी है। गुस्सा और अहंकार साधना और पूजा में बाधा बनते हैं। शांत और विनम्र व्यवहार ही इस महीने का पूरा फल देता है। फाल्गुन माह में आपको ये शुभ कार्य बहुत ही जरूर करनी चाहिए। दान और सेवा करें। इस महीने अन्न, वस्त्र, धन और जरूरतमंदों की सहायता करना बहुत पुण्यदायी माना गया है। दान करने से ग्रह दोष कम होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। भगवान शिव और श्री कृष्ण की पूजा करें। फाल्गुन मास में भगवान शिव का अभिषेक और भगवान श्री कृष्ण की आराधना विशेष फल देती है। मां मृत्युंजय मंत्र और कृष्ण मंत्रों का नियमित जप मनोकामनाओं को पूर्ण करने में सहायक माना गया है। सात्विक जीवन शैली अपनाएं। नियमित स्नान, स्वच्छता, सरल जीवन, ध्यान और साधना फाल्गुन माह के श्रेष्ठ उपाय माने जाते हैं। इससे मन को शांति मिलती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। फाल्गुन मास सिर्फ त्योहारों का ही नहीं बल्कि आत्मचिंतन और आत्मशुद्धि का भी समय है। अगर इस महीने गलत कार्यों से बचकर सही नियमों का पालन किया जाए तो जीवन में सुख, शांति और आध्यात्मिक उन्नति निश्चित रूप से प्राप्त होती है। आइए जानते हैं कि इस महीने में आपको कौन से उपाय करने हैं। भगवान विष्णु की पूजा जीवन में सुख और समृद्धि लाने के लिए। फाल्गुन माह को हिंदू पंचांग का आखिरी महीना माना जाता है और यह मास खास रूप से भगवान विष्णु की पूजा के लिए उपयुक्त माना जाता है।
भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में समृद्धि, सुख और शांति का वास होता है। इसके अलावा इस माह में भगवान विष्णु की उपासना से व्यक्ति के पाप समाप्त हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति की संभावना बढ़ जाती है। कैसे करनी है आपको पूजा? भगवान विष्णु की पूजा के लिए सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान की मूर्ति या फिर तस्वीर को गंगा जल से स्नान कराकर उन्हें पीले वस्त्र अर्पित करें। चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप और दीप से भगवान की पूजा करें। पूजा के बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और की आरती करें। यह न सिर्फ धार्मिक कर्तव्य का पालन है बल्कि आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाने का एक प्रभावी उपाय भी है। भगवान शिव की पूजा ग्रह दोषों से मुक्ति करती है। फाल्गुन माह का एक अन्य प्रमुख दिन महाशिवरात्रि है, जो भगवान शिव और माता पार्वती के मिलने का प्रतीक है। इस दिन विशेष पूजा अर्चना और व्रत रखा जाता है। भगवान शिव की पूजा से व्यक्ति के जीवन में ग्रह के दोषों को समाप्त किया जा सकता है। इसके अलावा शिव की पूजा से मानसिक शांति और आंतरिक बल मिलता है, जो कठिन से कठिन हालात में सहारा प्रदान करता है। इस माह में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप विशेष रूप से प्रभावी माना जाता है। इसे नियमित रूप से जाप करने से व्यक्ति के जीवन में सुख और शांति का वास होता है। चंद्रमा की पूजा मानसिक शांति और सकारात्मकता प्राप्त करने के लिए। फाल्गुन माह को चंद्रमा का जन्म माह भी माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार चंद्रमा का जन्म इसी माह की पूर्णिमा के दिन हुआ था। माह को मन और मानसिक स्थिति का कारण माना जाता है। इस माह में चंद्रमा की पूजा से मानसिक शांति मिलती है और नकारात्मक विचारों का अंत होता है। अगर आप अपने जीवन में मानसिक शांति और सकारात्मकता चाहते हैं तो फाल्गुन माह में चंद्रमा की पूजा करना अत्यंत फायदेमंद हो सकता है। फाल्गुन माह के पूरे माह शिवलिंग को जल अर्पित करें। ऐसा करना शुभ माना जाता है। फाल्गुन के महीने में इन सभी उपायों को करने से मानसिक शांति मिलती है। इतना ही नहीं, व्यक्ति गुस्से पर काबू कर पाता है और मजबूत बनता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के दर्शन करने चाहिए। चांद की रोशनी में बैठकर चंद्र देवता का मंत्र जाप करना चाहिए। फाल्गुन माह के प्रत्येक सोमवार भगवान शिव की पूजा और व्रत रखें। धार्मिक मान्यता है कि फाल्गुन माह में सफेद चीजों का दान शुभ माना जाता है। कहते हैं कि इस माह में सफेद फूल, दही, सफेद शंख, चीनी, चावल, सफेद चंदन, सफेद वस्त्र आदि का दान किया जा सकता है। विवाह से जुड़ी अड़चनों का अगर आप सामना कर रहे हैं तो ऐसे में फाल्गुन मास का एक विशेष उपाय अत्यंत लाभकारी माना गया है। इस माह के दौरान केवड़े के सुगंधित फूल से निर्मित इत्र को स्नान के जल में मिलाकर स्नान करें और उसी इत्र को श्रद्धा भाव से भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें। ऐसा करने से श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है और विवाह से जुड़े अवरोध दूर होने लगते हैं। साथ ही शीघ्र अच्छे रिश्तों के योग भी बनने लगते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार फाल्गुन माह में भगवान श्री कृष्ण को चमेली और पीले रंग के फूल अर्पित करने से वैवाहिक जीवन में आ रही समस्याएं दूर होती है, घर में सुख शांति बनी रहती है। फाल्गुन में चंद्रमा का जन्म हुआ था। इस पूरे महीने चांद की रोशनी में बैठकर चंद्रदेव के मंत्र ओम सोम सोमाय नमः का 108 बार जाप करें। दूध और दही का दान करें। ये उपाय स्वास्थ्य लाभ पहुंचाता है। फाल्गुन माह में माता लक्ष्मी की पूजा शाम के समय जरूर करें, साथ ही उन्हें खीर का भोग लगाएं। इसके अलावा माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप करें और उनका ध्यान करें। ऐसा करने से पैसों की तंगी दूर होगी। यदि दाम्पत्य जीवन में प्रेम की कमी महसूस हो रही है और पति पत्नी के बीच तालमेल बिगड़ गया है तो फाल्गुन मास में भगवान श्री कृष्ण को श्रद्धापूर्वक मोर पंख अर्पित करना शुभ माना जाता है। मान्यता इससे रिश्तों में मधुरता लौटती है और आपस में समझ मजबूत होती है। अगर आपको वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।